कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है और वही गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के रहने वाले जितेंद्र घर से बाहर जाता है, लेकिन लौटता नहीं है। इस बात की जानकारी उसके परिवार वाले पुलिस को देते हैं। पुलिस मामले में छानबीन करती है और आखिरकार 26 अगस्त को गन्ने के खेत में उसकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट जाती है और 2 आरोपियों, जिनका नाम सुरेश और अरविंद है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। दावों की माने तो जितेंद्र और आरोपियों के बीच 70-80 हजार रुपयों के लिए विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, लखनऊ में एक गाड़ी चीज को लेकर भी इनके बीच कई बार कहासुनी हो चुकी थी। 25 अगस्त को जितेंद्र जब वापस घर लौट रहा था, उस वक्त आरोपियों और मृतक के बीच बहस शुरू हो गई। दावों की माने तो पहले आरोपियों का प्लान जितेंद्र को अगवा कर पैसा वसूलने का था, मगर शराब के नशे में मारपीट हो गई और डंडों से मार मारकर आरोपियों ने जितेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उन्हें मौके से एक लाल रंग का बटन मिला। बटन को क्लू मानकर जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने अभियुक्तों को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान सुरेश नाम के शख्स का कनेक्शन सामने आया। जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने साथी अरविंद के शामिल होने की भी बात कबूली। ठाकुरद्वारा का एक मर्डर केस था, ठाकुरद्वारा के सुरजन नगर चौकी क्षेत्र का। इसमें हमें 25 तारीख को एक गुमशुदगी मिली थी मृतक के घर वालों से कि उनका बेटा अभी तक घर लौटा नहीं है। तो पुलिस जब गुमशुदगी दर्ज कर दी गई और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित में पुलिस द्वारा प्रयास किए गए और सुबह उस व्यक्ति का शव ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ही ताराबाद एक गांव है, वहां पर उसके गन्ने के खेत में उसका शव मिला। शव मिलने पर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव की शिनाख्त गुमशुदा व्यक्ति के जो नाम जिसके गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका नाम जितेंद्र सिंह था, उसके रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और हमने सारे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में हमने मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई और घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। इसका नाम था सुरेश। सुरेश मृतक का दोस्त था, साथी था। हमने सुरेश को अरेस्ट किया। आज अरेस्ट करने के बाद में सुरेश से हमने कड़ाई से पूछताछ की तो सुरेश ने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि उसके जुर्म में उसका एक और मित्र अरविंद भी साझेदार था। दोनों की अरेस्टिंग हुई और जो चीज़ें सामने आई पूछताछ में तो उन्होंने बताया सुरेश और अरविंद ने कि जो मृतक है जितेंद्र सिंह, उसके साथ इनको एक गाड़ी का विवाद था। ये लखनऊ गए थे कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे इनकी गाड़ी वहाँ पे सीज कर ली गई थी। तो जो मृतक से सुरेश कहता रहता था कि भाई मेरी गाड़ी ला कर दो, मेरी गाड़ी नहीं दोगे तो पैसा दो। तो उनमें इस बात में लगातार कहासुनी और झड़प होती रहती थी। तो कल सुरेश लौट रहा था अपनी बाइक से, तो ये खेत में पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे। परसों 25 तारीख को सुरेश लौट रहा था तो सुरेश और अरविंद पहले से प्लान करके गन्ने के खेत में बैठे हुए थे और वहाँ ये शराब पी रहे थे। इन्होंने जितेंद्र को आते हुए देखा तो इन्होंने उसको रोका। फिर इनसे आपस में इनकी बातचीत हुई पैसे को लेकर। तब पैसे को लेकर बातचीत हुई तो इनमें आपसी माहौल गर्मा गर्मी हो गई। तो ये मृतक जितेंद्र सिंह को खींचकर खेत में ले गए और वहाँ से इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था इसके मर्डर का। तो वहाँ पे इन्होंने जो वहाँ एक डंडा रखा हुआ था, उस डंडे से इसके सिर पे वार किया। तो इसकी जब मृत्यु हो गई, जब इन्होंने मान लिया कि ये मर गया है, उसके बाद मृतक की बाइक को रोड के दूसरी तरफ वाले खेत में करीब 50-60 मीटर जाकर इसको छुपा दिया। शव को भी एक काफ़ी अंदर तक ले गए और गन्ने में छुपा दिया ताकि शव का पता ना चल सके और उसकी बाइक का पता ना। और इसके मृतक के मोबाइल को भी इन्होंने छुपा दिया। इन्हीं की निशानदेही पर इनका मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और इनका जो पहले से ही इसको मारने का प्लान था और पुलिस ने इस घटना को 24 घंटे के अंदर वर्कआउट कर लिया। ठाकुरद्वारा पुलिस SHO साहब और CO साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी हमने और काफ़ी अच्छा केस
तुरंत जल्दी वर्कआउट किया और ठाकुर द्वारा टीम को बहुत बहुत बधाई। सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है और जो मृतक है वो प्रोफेशनली क्या है सर? जो मृतक है वो यूट्यूबर है, इसका एक खुद का चैनल था उजाला 91, उस पर ये न्यूज़ अपलोड वगैरह करता रहता था। और जो इसका साथी है सुरेश, वो इसका साथी था, वो भी इसी के साथ काम करता था। सुरेश का दोस्त है अरविंद। बता दें कि जितेंद्र अपने आप को यूट्यूबर बताता था और मुरादाबाद की लोकल खबरें अपने पेज पर पब्लिश करता था, लेकिन जितेंद्र और उसके साथियों के बीच पैसे को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि उसकी हत्या हो गई। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।